बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नासि बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। अम्मा बअद फ़बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस व रईसिल मुहद्दिसीन फ़िल क़दीम वल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह इब्न बरदिज़बा इब्न बज़िज़बा अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला। अल्लाहुम्मा व नफ़अना बिउलूमिही आमीन। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्लाह ने आज हमें असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सही बुखारी शरीफ के आखिरी बाब और उसकी आखिरी हदीस का दर्स सुनने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सही मानों में मुनासिब गुफ्तगू करने की अपने फ़ज़ल से तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इतनी अज़ीम अहमियत की हामिल हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहादीस के बग़ैर कुरान मजीद कोई नहीं समझ सकता। तो कुरान मजीद की ये शरह अहादीस नबविय्या है। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन फ़ानी आँखों से देखा तो नहीं है, लेकिन हमारी मुहद्दिसीन की अनथक मेहनतों के नतीजे में ये खुशकिस्मती है कि बेआइन ही वो कलिमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, आज हम उन कलिमात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये उन मुहद्दिसीन का बहुत बड़ा उम्मत के ऊपर एहसान है जिन्होंने दिन रात की अनथक मेहनतों के नतीजे में अहादीस नबविय्या को महफूज फरमाया। ख़ुद हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कितनी मेहनत इन्होंने की और कितने अस्पार इन्होंने किए और 7 लाख अहादीस में से 7,275 अहादीस को इस अंदाज से जमा फरमाया कि अल्लामा फिरबरी फरमाते हैं हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल फरमाया, हर तर्जुमतुल बाब को 2 रकात रियाजुल जन्ना में पढ़कर अल्लाह से मांग कर उसको मुरत्तब किया। 17 साल में जाकर ये 7 लाख अहादीस से मुंतखब करके 7,275 अहादीस का ये मजमूआ जो कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब है, अल्लाह ने सही बुखारी की सूरत में हमें उसको पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है। इस पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इतनी अज़ीम खिदमत अदा करने के बाद जब इमाम बुखारी दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो बाज़ मुहद्दिसीन ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पूछा मा वक़ूफ़ुका हाहुना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप खड़े हुए हैं यहाँ पर। फरमाया अंतज़िरु मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी,
मैं मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी का इंतज़ार कर रहा और बाद में पता चला कि वही वक्त था जिसमें इमाम बुखारी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और जब उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र में उन्हें दफन किया गया तो इतनी अजीब खुशबू उनकी कब्र से फूटी कि सारे लोगों ने उस खुशबू को महसूस किया। तो इतनी बहत्तर शख्सियात, इतनी खुशनसीब शख्सियात की अहादीस का पढ़ना हम गुनाहगारों के लिए सुनना यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। हज़रत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक मजलिस कायम फरमाई, गोया इन्नमल अमालु बिन्नियात से बुखारी शरीफ शुरू फरमाई और आखिर में एक बाब बांध कर एक जाते जाते नसीहत फरमा दी, जिस बाब का उन्वान है कुरान मजीद की एक आयत, वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम जो अमल करते हैं हम उसको मामूली समझते हैं, हमने अमल कर लिया, अमल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर कोई नेकी की है इंसान उसको भी देख लेगा। मैं यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर कोई बुराई की है इंसान उसको भी देख लेगा। तो अमल इंसान का ज़ाया नहीं है। अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इंसान के इन अमाल का भी वज़न होगा, इसकी इन बातों का भी वज़न होगा। और दरअसल इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अगर अमल में वज़न पैदा करना चाहते हो तो वही पहली हदीस जो इन्नमल अमालु बिन्नियात की थी कि हर अमल में अल्लाह की रज़ा को सामने रख कर अमल करो, इखलास के जज्बे के साथ अमल करो। मा कान लिल्लाहि फहुव यबका, जो चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए जिस चीज़ की बुनियाद डाल दी जाए वो हमेशा बाकी रहती है। और लोग चले जाते हैं, इदारे बनाने वाले चले जाते हैं, लेकिन इखलास के साथ जब बुनियाद होती है अल्लाह लोगों से काम लेते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, इदारे कायम रहते हैं, तहरीकें कायम रहती हैं। किन जज्बात के साथ हज़रत मौलाना इलियास कांदलवी रहीमहुल्लाह ने दावत व तबलीग के काम की बुनियाद रखी, किन जज्बात के साथ हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और अकाबिरीन ने, उलमाए दियोबंद ने दारुल उलूम दियोबंद की बुनियाद रखी, और किन जज्बात के साथ मुहद्दिसीन ने ये किताबें लिखी कि आज इन किताबों को पढ़े बग़ैर कोई आलिम नहीं कहलाता। तो उसके पीछे उनका इखलास था। इखलास की बहुत ताकत है। आज जो हमारा जज्बा है हम लोगों को सुनाएं, लोगों को दिखाएं। हदीस पाक में आता है मन सम्मा, जो लोगों में चर्चा करने के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह उसके अयूब लोगों में फैला देते हैं, और जो इस जज्बे से करता है कि लोग मुझे देखें, अल्लाह उसके अयूब लोगों को दिखा देते हैं। क़यामत के दिन ऐलान होगा कि जिस शख्स ने जिसको खुश करने के लिए कोई काम किया आज वो जाकर उससे उसका बदला ले ले, और जाहिर है कि उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक छोटा सा ख़त लिखा और फरमाया कि इतने ज़ख़ीरा अहादीस में मुझे कोई एक छोटी सी नसीहत कर दीजिए। वला तुक्सिरी, और साथ फरमाया लंबी बात ना कीजिएगा, मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना। लिखा उन्होंने ये ख़त्म हदीस, मनिल तमस रिज़ल्लाह बिसख़तिन नास, जो अल्लाह की रज़ा का तालिब रहता है, लोगों की नाराज़गी की उसे परवाह नहीं होती, तो अल्लाह कफ़ाहुल्लाहु मुअनतन नास, लोगों की तकलीफ़ों से, लोगों की तरफ से आजमाइशों से उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। वमनिल तमस रिज़न नास बिसख़तिल्लाह,
और जो लोगों को खुश करता रहता है, इसको खुश कर लूँ, उसको खुश कर लूँ, अल्लाह को नाराज़ करता रहता है। आज शादी ब्याहों के मौके पर, दूसरे मौके पर ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, बरादरी वाले खुश हो जाए, हम अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह उसको लोगों के ही सुपुर्द कर देते हैं। वस्सलाम, बस ये नसीहत फरमाकर वस्सलाम लिख दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम अपनी नमाज़ों में, अपने रोज़ों में, अपनी ज़कात खैरात में, अपने हज और उम्रे में, अपने दीगर दीन के जितने भी हमारे काम हैं, जो भी हम करते हैं, उसमें अगर वज़न पैदा करना चाहते हैं तो हम उसको इखलास के साथ करें, और इखलास के साथ सुन्नत तरीक़े पर करें। तरीक़ा अगर हमारा दुरुस्त नहीं है, अगर खिलाफ सुन्नत हम काम कर रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर पानी पिला रहे होंगे क़यामत के दिन, और कुछ लोग आ रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि इनको आने दो, फरिश्ते उनको अल्लाह के नबी के सामने से हटा देंगे। तो फरिश्ते फिर अल्लाह के नबी से अर्ज़ करेंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में नई नई बातें पैदा कर दी और सुन्नत के खिलाफ दीन में नई नई चीज़ें ईजाद कर दी। तो अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन होकर फरमाएंगे, सुहकन 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 सुहकन, हटा दो इनको मेरे आगे से, हटा दो इनको मेरे आगे से। ऐसा शख्स जो सुन्नत के खिलाफ काम करे और बिदअत को ईजाद करे, वो मेरे हौज़े कौसर पर पानी के लिए नहीं आ सकता। तो इखलास और सही तरीक़ा। और तीसरी चीज़ हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मक़दहू फरमाते थे कि हर अमल का एक ज़ाहिर होता है और हर अमल की एक हकीकत होती है। अमाल का वज़न होगा तो वो उसके ज़ाहिर से नहीं होगा। हम 1000 रकात नमाज पढ़ें लेकिन ज़ाहिरी शक्ल सूरत उसकी है, लेकिन नमाज की अगर रूह नहीं है, खुशू नहीं है, हकीकत नहीं है, तो उस नमाज का वज़न नहीं होगा। 2 रकात पढ़ें और उसकी हकीकत के साथ, उसकी रूह के साथ, खुशू के साथ पढ़ें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये जो जवान नमाज पढ़ता है, इसकी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह है। और रावी फरमाते हैं, जब मैंने हज़रत उमर की तस्बीहात को, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तस्बीहात को गिना तो 10-10 के करीब सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। तो मेरे दोस्तों, अपनी नमाजों के अंदर हकीकत और खुशू को पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने इत्मीनान से नमाज पढ़ते थे, कितने लंबे रातों के सजदे किया करते थे। एक एक सजदा, बुखारी शरीफ ही की इबारत है, 50-50 आयतों के बराबर अल्लाह के नबी का सजदा होता था। और इतना लंबा क़याम होता था कि पाँव पर वरम आ जाते थे। आज हमसे 2 रकातें तहज्जुद की नहीं पढ़ी जाती। आज हमसे इत्मीनान के साथ सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। हमारे हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सोहबत में हमारे वालिद साहब हमें ले जाया करते थे। तो हज़रत कितने अरसे तक सिर्फ नमाज को बयान करते रहे और फरमाते थे कि तुम जल्दी जल्दी पढ़ते हो, तवज्जो के साथ सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, यूँ पढ़कर हज़रत ने फरमाया कि इस तरीके से मेरी एक सुबहान अल्लाह नहीं होती, सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं होती, और इमाम साहब की 3 दफ़ा हो जाती। इमाम साहब को भी डांटते थे, फरमाते थे कि अपनी नमाज को बेहतर बनाओ। अजान होती थी और हज़रत दाखिल हो जाते थे मस्जिद। हज़रत मौलाना यूसुफ बनोरी रहीमहुल्लाह, हमारे वालिद साहब जिस ज़माने में बनोरी टाउन में पढ़ते थे, तो फरमाते हैं कि ज़ोहर के वक्त हज़रत बनोरी रहीमहुल्लाह मस्जिद बनोरी टाउन की उसमें जाने के लिए फरमाते हैं मेरे वालिद साहब के मैं हज़रत को कंधा दे देता था, लेकिन वक्त बतलाते हैं कि हज़रत का कदम बनोरी टाउन की मस्जिद के अंदर पड़ता था और फिर ज़ोहर की अजान होती थी।
और फरमाते थे कि अल्लाह हमको बुलाए फिर हम जाएं, ये कौन सी वफादारी है। इंसान पहले से पहुंच जाए, अल्लाह बुलाने वाले हैं, मैं इससे पहले आपका बंदा हाजिर हूँ। आज तो हम बुलाने के बावजूद नहीं जाते। तो मेरे दोस्तों, नमाजों की हकीकत, रोज़े की हकीकत तकवा है। हम सुनते रहते हैं उलमा से कि गुनाहों से अपने को बचाते हुए इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब का चांद देखते ही एक दुआ मांगी है। हम सब के लिए ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब में भी बरकत अता फरमा, हमारे शाबान में भी बरकत अता फरमा, हमें अपने फजल से ज़िंदगी में रमज़ान की बहारें नसीब फरमा। ये बरकतें कैसे मिलती हैं? ये सिर्फ दुआ से नहीं मिलती, अमल करना पड़ता है। नमाजों को हम खुशू वाला बनाएंगे और नफली रोज़े शुरू कर देंगे और आज से तहज्जुद का एहतमाम शुरू कर देंगे और दुआ के अंदर एक कैफियत के साथ उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, चुपके चुपके आजिज़ी से अल्लाह से मांगना, ये दुआ की हकीकत है। सदक़ात के अंदर बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च कर दिया। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। अब इसका ये 2 रुपया इसने दिया है लेकिन इसके बाएं हाथ को पता नहीं चला, तो ये एक वज़नी अमल हो गया। तो मेरे दोस्तों, हमारे आमाल का भी वज़न है। बहुत नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में की और करते रहते हैं। आज इस दर्स के निस्बत से एक पैगाम लेकर जाइए कि अब हर अमल के अंदर इंशाअल्लाह वज़न पैदा करना है। और मैंने अर्ज़ किया, वज़न पैदा होगा नंबर 1 इखलास के साथ करने से। अल्लाह मेरा राज़ी हो जाए, कोई राज़ी हो कि ना हो, इखलास के साथ हर अमल को करना है। नंबर 2 सुन्नत तरीक़े पर करना है। एक वज़ू को ही अगर हम सुन्नत तरीक़े पर कर ले, हम में से हर एक की जेब में मिसवाक हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर, एक पानी को ही हम सुन्नत तरीक़े से पी लें, एक घर में ही हम सुन्नत तरीक़े से दाखिल हो जाए। आज कितने जिन्नात और शयातीन के असरात में हमारे घर वाले बच्चे मुब्तला हैं। क्यों? हमारे हर अमल में जिन्नात और शयातीन शामिल हैं। जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के घर में दाखिल होता है, शैतान उसके खाने में भी शामिल होता है, उसके पानी में भी शामिल होता है, रात भर उसके साथ सोता रहता है। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर पर जाता है, शैतान ऐलान कर देता है कि इस घर में ना हमारा खाना है, ना पानी है, ना आराम की जगह है। तो एक एक सुन्नत में कितनी ताकत है। बैतुल खला की एक दुआ को हम मामूली समझते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ये मामूली दुआ नहीं है। एक सहाबी को जिन ने बैतुल खला में कत्ल कर दिया और फिर ये शेर पढ़ा, क़तलना सय्यदल खज़रजी सअद इब्न उबादा रमयनाहु बिसहमिन फलम नुख्तिफ आदा। हमने खज़रज के सरदार सअद इब्न उबादा के दिल पर तीर मारा और सीधा उसके दिल पर जाकर हमने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की ताकीद फरमाई कि कोई बैतुल खला में न जाए जब तक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस ना पढ़ ले। तो अगर सुन्नत हमारी ज़िंदगी में होगी, हमारा ये बैतुल खला में जाना भी क़यामत के दिन वज़नी अमल बन जाएगा। हमारा रात को सोना भी वज़नी अमल बन जाएगा। हमारा कारोबार करना भी वज़नी अमल बन जाएगा। हमारी शादी ब्याहें भी वज़नी अमल बन जाएंगी। हर अमल इबादत बन जाएगा। ये दुनिया के जायज़ ज़रूरियात के कामों को भी इबादत बनाने का तरीक़ा है कि इंसान उनको सुन्नत के मुताबिक कर ले। और तीसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया कि हर इबादत की रूह और हकीकत की फ़िक्र कर ले। नमाज़ों की हकीकत और रूह उसका खुशू है, रोज़ों की हकीकत और उसका रूह तक़वा है, सदक़ात और ज़कात की रूह और उसकी हकीकत खामोशी से, इखलास के साथ खामोशी से देना, और हज की रूह ज़ौक़ व मोहब्बत और खौफ व खशियत है। अल्लाह हमें हर इबादत की रूह और उसकी हकीकत भी नसीब फरमाए। और इसके बाद फरमाए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने, व क़ौलहुम यूज़न, तुम्हारी बातों का भी वज़न होगा, बातों का भी वज़न होगा। ये जो आज 24 घंटे सुबह से शाम तक हमारी ज़बानें दरांती की तरह
खेतियां काटती रहती हैं, सही गलत खुश्क तर हर तरह की घास को जिस तरह दरांती काटती है, हमारी ज़बानें इस हमारी ज़बानों की खेतियों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़तरनाक हदीस बयान फरमाई। एक दफ़ा आपने जब सहाबा को तरगीब दी, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, ये नफली जिहाद से, नफली नमाजों से, नफली तहज्जुद से, हर नफली इबादत से अफजल है ज़बान की हिफाजत। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इस ज़बान की वजह से भी कोई जहन्नम में जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क़यामत के दिन लोगों को ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डालने वाली चीज ये उसकी ज़बानों की खेतियां होंगी। ये ज़बानों की खेतियां बड़े बड़े मुजाहिदीन को, बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े नेक लोगों को, हाजी और उम्रे करने वालों को अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, ये ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डालेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा तफक्कर अव्वलन सुम्मा तकल्लम, पहले तोलो फिर बोलो, ये एक अमल बीच जन्नत में भी दाखिल कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बुराई बुरे कामों की वजह से इतना जहन्नम के करीब हो जाता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन ज़बान का एक अच्छा बोल इंसान को वहाँ से उठाकर बीच जन्नत में पहुँचा देता है। और इंसान नेकियां करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन एक गलत बात मुंह से निकाल दी, किसी को बुरा भला के दिया, किसी की गीबत कर ली, किसी से बदगुमानी कर ली, एक बुरी बात मामूली समझ के कर दी, मामूली समझ के। आज ये हर घर के मसले हैं, हर सास और बहू के मसले, हर नंद और भाभीियों के मसले, घर घर के अंदर जो आग लगी हुई है ये ज़बान की आज़ादी की वजह से। क्यों निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और बात सिर्फ दुरुस्त करो। अगर इंसान जब तक बात नहीं करता वो बात का बादशाह होता है, लेकिन जब बोल देता है, उसके मुंह से एक बात निकल गई तो अब वो बात उसकी बादशाह बन गई। अब वो अगर चाहे कि इस बात का असर खत्म हो जाए, अच्छा या बुरा जो असर होगा ये जन्नत और जहन्नम तक उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी हम सबको नसीहत कर रहे हैं, इन फाजिलात को, उलमा को, जो पूरी बुखारी शरीफ पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे कि अब तुम दीन का काम करोगे, अब इंशाअल्लाह रुश्त व हिदायत का काम अल्लाह तुमसे लेगा, लेकिन अपनी बातों को नपी तुली जती जितना तोल कर करोगे और जितना हवालों के साथ, जितने रेफरेंस के साथ आप दीन का काम करेंगे, इंशाअल्लाह आप ऐसी तालीफ करेंगे अल्लाह उसको कबूल करेंगे, आप ऐसे बयान करेंगे अल्लाह उसको कबूल करेंगे। अगर आपकी बात मजबूत होगी, हवाले से होगी और बुराइयों से अपने आप को, ज़बानों को महफूज करते हुए होगी, तो इंशाअल्लाह इन बातों का कल क़यामत के दिन जब वज़न होगा तो ये अच्छा वज़न होगा। और इसके बाद इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने छोटी सी शरह की है क़िस्तास के लफ्ज़ के, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। ये कुरान मजीद की एक आयत की तरफ इमाम बुखारी का जहन चला गया तो इसका मतलब बयान किया कि अल अदल बिर रूमिया, कि ये रूमी ज़बान के अंदर इसके माना अदल के आते हैं। अब इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस रूमिया के लफ्ज़ से एक मसले की तरफ इशारा किया, और वो मसला ये है कि क्या कुरान मजीद के अंदर गैर अरबी अल्फाज भी मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह की राय यही थी कि कुरान मजीद के अंदर कोई लफ्ज़ गैर अरबी नहीं है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या। लेकिन बाज़ दीगर हज़रात की राय यह है, जिसमें इमाम बुखारी की भी राय यह है कि रूमी और दीगर कुछ ज़बान के अल्फाज भी कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जुमहूर की राय यही है कि ये तरादुफ़ की कबील से है कि दूसरी ज़बान का भी लफ्ज़ है और कुरान में भी इस्तेमाल हो रहा है।
इसके बाद वह युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित, ये क़िस्त इक़साद का मस्दर है और इक़साद मुक़सित का मस्दर है। इमाम बुखारी ने इशारा किया कि अगर ये मुजर्रद के अंदर हो तो ये जुल्म के माना में है, और जब मजीद फ़ी में चला जाता है तो ये इंसाफ के माना में है। और कुरान मजीद की आयत अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर से क़ासिद अम्मल क़ासिदून फ़कानू ली जहन्नम हतबा, कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा किया है। और उसके बाद रिवायत पेश की है अपने आखिरी उस्ताद की, अहमद इब्न इश्काब की, क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। कलिमतान यहाँ कलाम के माना में है, दो जुमले ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं, यानी इनके पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अल्लाह के महबूब बनने का क्या मतलब है? अल्लामा माज़री रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब उसकी नेकियों पर उसको अजर देंगे और उसकी इबादतों को कबूल करेंगे और उसको गुनाहों से बचने की तौफीक देंगे। ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है, ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है। और बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसका क्या मतलब कि अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत के साथ जमते हैं। कोई कहे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उसका अमल देख लो, अगर जिंदगी में इस्तिकामत है तो इसका मतलब वो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर रहा है। तो ये दो जुमले इंसान को रहमान का महबूब बना देते हैं। अब सवाल पैदा होता है जहन में कि इन दो जुमलों से इंसान अल्लाह का नेक बंदा बन गया और महबूब बन गया, तो शायद इनका कहना मुश्किल हो। तो फरमाया नहीं, खफीफतान अलल लिसान, पढ़ना भी मुश्किल नहीं है, जबान पर बहुत हल्के हैं। अब जबान पर हल्के हैं तो जहन जाता है शायद मीज़ान अदल में भी हल्के होंगे, आखिरत में भी उनका वजन कम होगा। और मैं नहीं, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत ज़्यादा भारी है, मीज़ान अदल में उनका बहुत वज़न है। और इससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने उस दावे को साबित कर दिया कि इंसान के आमाल और उनकी बातों का बराह रास्त वज़न होगा। और इसमें जो दूसरे मज़ाहिब हैं, जो दूसरी आरा हैं, जिनमें एक राय अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है कि क़यामत के दिन इंसान के आमाल को शक्ल दी जाएगी और जब जिस्म बन जाएंगे अमल तो उनका वजन होगा। एक राय जिसको अल्लामा कुर्तुबी ने राज करार दिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय है कि सहाइफ अमाल का वजन होगा। ये अमाल बराह रास्त उनका वजन नहीं होगा, इंसानों के जो नामा अमाल हैं उनका वजन होगा। और दलील में हदीस बिताका है, वो हदीस आपने सुनी है कि एक शख्स को क़यामत के दिन लोगों के सामने लाया जाएगा और 99 उसके गुनाहों के रजिस्टर अल्लाह उसके सामने रखेंगे और फिर अल्लाह उससे पूछेंगे कि क्या मेरे बंदों ने, मेरे फरिश्तों ने कोई इसमें गलत बात लिखी? वो कहेगा नहीं। फिर अल्लाह पूछेंगे तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा नहीं। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, एक नेकी तेरी हमारे पास है। तो वो कहेगा कि अल्लाह 99 रजिस्टर मेरे गुनाहों से भरे हुए, वो एक नेकी क्या काम आएगी? इतने में एक पर्ची होगी जिस पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह फरमाएंगे अभी देख, और फिर उस एक नेकी को दाएं पल्ले में रखा जाएगा और वो 99 गुनाहों के रजिस्टर को बाएं पल्ले में रखा जाएगा। तो ये नेकी वाला पल्ला इतना भारी हो जाएगा कि ये 99 रजिस्टर का पल्ला फताशत सिजल्लात, वो रजिस्टर के रजिस्टर हवा में उड़ जाएंगे और वो हल्का हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इंसानों के सहाइफ और नामा आमाल का वजन होगा। और एक तीसरी राय भी है कि खुद इंसान का वजन होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, लयातिर रजुलुस समीन, एक मोटा भारी भरकम इंसान क़यामत के दिन लाया जाएगा, लेकिन जब उसको मीज़ान अदल में उसका वजन किया जाएगा तो ला यज़ीनु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। इससे पता चलता है कि इंसान का अपना वजन होता है, अपनी कीमत होती है। नेकियों से
इंसान वज़नी हो जाता है, गुनाहों से इंसान हल्का हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हज़रत ज़ाहिर गाँव से तशरीफ़ लाते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ न कुछ हदिया लाते थे। आप उनसे कहते ज़ाहिर तुम हमारा गाँव हो, हम तुम्हारा शहर हैं। एक दफ़ा आपने हज़रत ज़ाहिर को पीछे से पकड़ लिया, वो बाजार में कोई चीज़ फरोख्त कर रहे थे। आपने फरमाया मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल गुलाम, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा। तो उन्होंने जब देखा कि अल्लाह के नबी हैं तो अपने जिस्म को अल्लाह के नबी से मलने लगे और फरमाया इदन तजिदुनी कासिदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फिर तो आप मुझे खोटा पाएंगे, मेरी क्या कीमत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल अंत या ज़ाहिर इंदल्लाहि गालिया, ए ज़ाहिर तू अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती है, अल्लाह के यहाँ तेरा बड़ा वज़न है। तो नेकियों से इंसान का अपना वज़न होता है। लेकिन जो एक चौथा कौल है जिसको इमाम बुखारी साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि सहाइफ का वज़न करें या शक्ल इन आमाल की बनाए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह इस पर कादिर है कि आमाल और अक़वाल को बराह रास्त वज़न करे। और दलील के तौर पर ये दो जुमले पेश किए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दो जुमलों को बराह रास्त जब वज़न किया जाएगा तो मीज़ान अदल में ये भारी होंगे। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान रखी जाएगी, फतूदउ फीहिल हसनात वस्सय्यिआत, बराह रास्त उसमें नेकियां और बराह रास्त गुनाहों का वज़न होगा। और आज तो हरारत, बुरूदत, बुखार, माहिरीन मौसमियात बतला देते हैं क्या गर्मी है क्या सर्दी है, सब चीज़ों का वज़न हो जाता है। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इन्ना अस्क़ल शैइन फिल मीज़ान, क़यामत के दिन सबसे भारी वज़नी चीज़ जो मीज़ान अदल में होगी वो अच्छे अखलाक होंगे। तो पता चला अच्छे अखलाक का भी बराह रास्त वज़न होगा। बहरहाल उस जमाने के अंदर मुअतज़िला अकल परस्तों का एक ग्रुप था, वो हर बात को अपनी अकल पर ले जाते थे। जिस तरह आज भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर अकल की रोशनी में हमें दीन समझाते हैं, साल भर डांस करते हैं, गाने गाते हैं और रमजानों में सहरी और इफ्तारी में हमें दीन सिखाते हैं। ऐसे लोगों की बातों को न सुने, सहर और इफ्तार की नशरियात न सुने, ये अल्लाह से मांगने के औकात हैं। ये अकल परस्त लोग हर जमाने में आए और चले गए। इमाम बुखारी यहाँ ये बात भी हमें जाते जाते गोया सबक दे रहे हैं। मुअतज़िला उस जमाने में था, जहमिया, किरामिया, दूसरे बहुत से थे। इमाम बुखारी ने सबकी तरदीद आखिर में किताबुल तौहीद में की। शुरू में किताबुल ईमान में ईमान के इस्बाती पहलुओं को बयान किया और आखिर में किताबुल तौहीद में ईमान के सल्बी पहलुओं को कि ये बात गलत है, ये नजरिया गलत है, ये सोच गलत है कि आमाल का वजन नहीं हो सकता, ये इमाम बुखारी ने आखिर में साबित किया। लेकिन ये सबक हम सबको मिलता है कि ये बातिल फिरके आज कोई मुअतज़िला दुनिया में नहीं है, कोई करामिया, जहमिया, खवारिज और दूसरे जो उस जमाने के अंदर थे आज वो मौजूद नहीं है। इशारा इस बात की तरफ है ये फिरके बातिला आते हैं और चले जाएंगे। हमने कुरान और हदीस सिर्फ अहले कुरान से सीखना है, उलमाए रब्बानीयीन से सीखना है। वो हमें बतलाएंगे कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। बहरहाल ये दो जुमले बहुत अजीम है। आज अमल के एतबार से ये सबक भी हम सब लेते हुए जाएं और नियत करें इंशाअल्लाह। और पढ़िए मेरे साथ 3 दफ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा जो रोज़ाना पढ़ लेगा। बुखारी शरीफ में ही रिवायत गुजरी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़ लेगा हुत्तत खतायाहु व इन कान मिथल ज़बदिल बहर, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे अल्लाह वो गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन अल्लामा इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ये जो आमाल के फ़ज़ाइल हैं ये किन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा
रहा है, टीवी भी देख रहा है, मोबाइल भी गलत इस्तेमाल कर रहा है, और सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम 100 दफ़ा पढ़ लूँगा तो मेरे सारे गुनाह माफ नहीं। हराम से बचने के बाद, हराम से बचने के बाद अब ये जो नेकियां हैं ये हमारे छोटे छोटे गुनाहों को इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगी। तो रोज़ाना नियत करें इंशाअल्लाह, जहां आपने गोया आज के सबक के जो खुलासा के तौर पर हमें आज के दर्स के असबाक मिलते हैं, सबसे पहले इंशाअल्लाह मेरे साथ आप इंशाअल्लाह ज़रूर कहिए हर बात पर कि हर अमल में इंशाअल्लाह इखलास पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह, हर अमल की रूह और उसकी हकीकत को पैदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बातों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत करेंगे और सोच कर बात करेंगे, और हर बुरी बात से, हर किसी को तकलीफ देने वाली बात से, किसी की बुराई से इंशाअल्लाह अपने को बचाएंगे। और आखिरी सबक के इस विर्द को सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम इंशाअल्लाह मौत तक रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों देखो, अल्लाह कुरान में हर मखलूक के बारे में कह रहे, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द युसब्बिहु लहुस समावातुस सब। ये सातों ज़मीन मेरी तस्बीह करते हैं, ये आसमान मेरी तस्बीह करते हैं, हर चीज़ मेरी तस्बीह करती है, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो क्या इंसान जिसके लिए सारी कायनात सजी, क्या वो अल्लाह की तस्बीह करने का उसके पास टाइम नहीं है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये मजलिस के आखिर में पढ़ने से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सारे मजलिस में कोई गलत बात हुई है उसका कफ़ारा बन जाता है। फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह जो पढ़ता है 100 दफ़ा, उसको अल्लाह अपने ख़जानों से रोज़ी देते हैं। और इस तस्बीह से भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तमाम उलमा ने लिखा है तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तस्बीह की बरकत से रोज़ी देते हैं। तो क्या इंसान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा, उसको अल्लाह रोज़ी नहीं देंगे? तो मेरे दोस्तों, इस कलिमात के कहने की बरकत से इंशाअल्लाह हमारा मीज़ान अदल भारी हो जाएगा, हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। और फिर मेरे दोस्तों, साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि इन कलिमात में ऐसा क्या है। इन कलिमात में अल्लामा इब्न बत्ताल फरमाते हैं, अल्लाह की सिफात की 2 किस्में हैं, सिफात जलाल और सिफात जमाल। इसी को कुरान मजीद की आयत जो सबसे आखिरी जो सूरह रहमान की आयत है, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, अल्लाह की ज़ात सल्बी सिफात वाली भी है और इस्बाती सिफात वाली भी है। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम में, सुभान अल्लाह में अल्लाह के सिफात जलाल का इजहार है, व बिहम्दिही में अल्लाह के सिफात कमाल का इजहार है। जलाल से खौफ पैदा होता है, गुनाहों से बचना आसान होता है, और बिहम्दिही जब इंसान कहता है तो उससे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। और खौफ व खशियत, ईमान, इन दोनों के मजमुए का नाम है। अल्लाह से इतना डर हो कि अल्लाह की रहमत से मायूसी ना हो, और अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो कि गुनाहों पर जुर्अत ना हो। दोनों चीज़ों का जमा जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान कामिल होगा। और इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह से दुआ है, अल्लाह भाई हम सबको अपना इतना खौफ नसीब फरमाए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम गुनाहों से बचने वाले हों, और इतनी मोहब्बत नसीब फरमाए कि शौक़ और मोहब्बत के साथ अल्लाह की हर इबादत को हम करने वाले हों। और साथ ही अल्लाह हम सब के भाई रजब में भी बरकत अता फरमाए, शाबान में भी बरकत अता फरमाए। हम सबको अल्लाह अपनी ज़िंदगियों में फिर से रमज़ान की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है इन तालिबात को जिन्होंने आज बराह रास्त हदीस का आखिरी दर्स सुना, और आप सबको, उनके वालिदैन को, और इस इदारे के जितने मुंतज़िमीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुआविनीन हैं, दुआ करने वाले हैं, अल्लाह सभी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। हम अल्लाह के घर से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह के घर
को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह हम सब के घरों को आबाद फरमाए। आज इन बच्चों की खुशियों में हम शामिल हुए हैं, अल्लाह हम सब को हमारी नस्लों की खुशियाँ ज़िंदगी में देखना नसीब फरमाए। और बिलखुसूस हमारे बरादर मुकर्रम मुफ्ती साद की ज़िंदगी में, इल्म में, जवानी में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए और उनके वालिद मोहतरम का साया अल्लाह आफ़ियत के साथ तादेर हम सब पर और इस इदारे पर कायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।